अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। दूसरा रोज़ा हमारा आज चल रहा है। खैर, पॉइंट पे चलते हैं। मैंने कुछ सेशंस कंडक्ट करना स्टार्ट किए हैं रमज़ान में। सहरी के टाइम के बाद मैं अक्सर करता हूँ। और कल का जो बेसिकली सेशन था उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। तो टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कि कुछ लोग जॉब वाले होते हैं, किसी ने सुबह यूनिवर्सिटी वगैरह जाना होता है, तो सबका अपना अपना स्केड्यूल होता है और हर कोई अटेंड नहीं कर पाया और ना ही वो सेशन रिकॉर्डेड था। तो आज की वीडियो का मेन गोल ये है कि मैं जो चीज़ें कल बता रहा था आज मैं उनको थोड़ा सा रिपीट कर दूं और एक वीडियो अपलोड कर दूं ताकि जो नहीं देख पाए वो देख लें, और एक एज अ रिकॉर्ड भी ये वीडियो अपलोड रहे। साथ साथ मार्केट अपडेट और गेम प्लान तो इंक्लूड हो गई होगा। ठीक है। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक अपडेट पोस्ट की थी डिस्कॉर्ड पे, बेस्ड ऑन दीज चार्ट्स। ये क्या है, इन पे हम बात करेंगे थोड़ी सी, और हम क्या इसकी बेस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, हम उन पे भी बात करेंगे। ठीक है। तो बारी बारी देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्या, सबसे पहली बात तो रैंडम चार्ट इंडिकेटर लगे हुए हैं। क्या है, इसको क्या कहते हैं? ज़िंदगी में तो हम मैथ को इग्नोर करते आ रहे हैं, बट मैथ यहाँ पे काम आता है। ये सारा मैथ पे चल रहा होता है तकरीबन। ये डाटा बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ आपको एक रिज़ल्ट निकाल के, एक डाटा को देखते हुए आपको एक रिज़ल्ट निकाल के देता है और उसको चार्ट पे रिप्रेजेंट करता है ताकि आप आसानी से उसको समझ पाओ, एक आम बंदा आसानी से उसको समझ पाए। ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखने का फ़ायदा नहीं है, किसी को समझ नहीं आएगी। शायद ये वाली वैल्यू समझ आ जाए, यूफोरिया, एक्साइटमेंट, फेयर और कैपिटुलेशन का जो एक पीरियड होता है। ठीक है। तो एक किस्म का, अगर आप रिटेल की एक आसान अल्फाज में मैं अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए समझाऊँ, तो एक किस्म का टॉप बॉटम इंडिकेटर है ये आपको बताएगा कहाँ पे प्राइस हमारे पास ओवर हीट हुई भी है, ओवर वैल्यूड है प्राइस, कहाँ पे ओवर बॉट है, कहाँ और कहाँ पे टॉप लग सकता है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये आपको बताएगा कहाँ पे ओवर सोल्ड है, कहाँ पे चीप है, ये इस वक्त फेयर प्राइस पे फिर रहा है, कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे बॉटम लग सकता है, एक वो वाला फैक्टर बताएगा। ठीक है, चलते हैं उसकी तरफ कि किस तरह चीज़ काम करती है। हमें यहाँ पे कुछ बैंड्स, डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि प्राइस जब से यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे तो खैर प्राइस एक्शन थोड़ा डिफरेंट था, बट यहाँ पे जब प्राइस ने प्रॉपर अपना साइकिल कंटिन्यू किया है, तो तब से ये इसी के बीच में मूव कर रही है, इन्हीं बैंड्स के बीच बीच में ही मूव कर रही है। ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ चलने वाली चीज़ें होती हैं सारी। हमें आप हमने नहीं पढ़नी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसको छोड़ो, लेकिन हमें एटलीस्ट चार्ट को थोड़ा सा एक बेसिक लेवल पे तो समझने आना आना चाहिए ताकि हम समझ सकें बेसिकली गेम क्या है। आप आसान अल्फाज में इनको कह सकते हो कि ये जिस तरह हम ईएमएज और एमएज यूज़ करते हैं ना, वो भी तकरीबन यही चीज़ होती है। उसके पीछे भी एवरेज चल रही होती है, एवरेज निकालते हैं हम। गाड़ी गाड़ी चलाई होगी, एक पता होगा कि एवरेज देती है, फ्यूल एवरेज गाड़ी देती है। तो वो फ्यूल एवरेज कैसे निकलती है, एक सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि आपको एवरेज कैलकुलेट करके बस डिस्प्ले करता है कि यार आपने जितना यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, उसमें गाड़ी की एक एवरेज फ्यूल एवरेज कितनी निकली है। सही है। आप इसको मैनुअली भी निकाल सकते हो। 70 पे, 1 to 5 पे जो रेगुलर बाइक्स यहाँ पे चलती हैं, उनकी फ्यूल एवरेज लोग मैनुअली निकालते हैं, अंदाज़न निकालते हैं। ठीक है। है वो भी मैथ ही, और गाड़ी के अंदर है वो भी मैथ है, लेकिन गाड़ी के अंदर प्रोग्राम हुआ है वो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बताता है। बाइक की भी आप एवरेज निकालते हो, इसी तरह प्राइस एवरेजेस भी होती हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ प्रोग्राम हुई हुई होती हैं और आपको एक रिज़ल्ट वो शो करती हैं। यही समझ लो कि ये भी एमएज ही हैं, आपके मूविंग एवरेजेस हैं। एंड प्राइस इनके बीच पे ही मूव करती है। ट्रेंडिंग प्राइस जो आपकी होती है वो इन्हीं के आस पास मूव करती रहती है। इनसे ज़्यादा बाहर जाएगी, ओवर बॉट हो जाएगी, मतलब ऊपर की साइड से अगर बाहर जाएगी ओवर बॉट हो जाएगी, ओवर वैल्यूड हो जाएगी, ओवर हीट हो जाएगी। जैसे जैसे बाहर जाएगी या बैंड्स को टच करेगी, जैसे नीचे वाली साइड पे आएगी तो उल्टा सीन हो जाएगा। ओवर सोल्ड का आप फैक्टर कह सकते हो, आप उसको कह सकते हो कि ये ओवर वर्ड भूल गया, मतलब आप एक किस्म का बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है जब ये लोअर बैंड्स पे आई हुई होती है प्राइस। ठीक है।
तो थोड़ा सा और अगर हम गौर से देखें तो बीच में एक और एवरेज चल रही है, विच इज़ द ट्रू मार्केट मीन। ये भी थोड़ा बहुत इसी तरह से वर्क करती है, बीच की चीज़ है, एक आपका इक्विलिब्रियम का लेवल है, अगर आप इसको कहो आसान अल्फाज में तो। खैर, थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी कि ये चीज़ किस तरह काम करती है। अब हम देख लेते हैं प्रीवियसली इसने किस तरह से हेल्प की है हमारी। तो ये कुछ फैक्टर हैं, ऑरेंज और रेडिश जो कलर हो जाता है हमारे पास, ये आपका एक्साइटमेंट और यूफोरिया का फैक्टर है, जो कि एक ओवर हीटेड प्राइस, टॉप टॉप तो नहीं कह सकते, ओवर हीटेड प्राइस या ओवर बॉट प्राइस को, ओवर वैल्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें, बेशक यहाँ से कर लो, यहाँ पे भी एक्सट्रीमली इसने रेडिश टर्न होके क्लियर साइन दिया है, एंड इसके बाद हमने देखा है प्राइस स्लो डाउन हुई है। इधर इसने थोड़ा सा आपको बाइंग का साइन दिया है, उसके कैपिटुलेशन का फैक्टर नज़र आया यहाँ पे। कैपिटुलेशन तो नहीं है, खैर ये फेयर का फैक्टर था यहाँ पे, जो उसने रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी है, एक किस्म की प्राइस एक फेयर वैल्यू पे है, इसको बाई किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा मूव किया इसने ऊपर, एंड देन वापस एक बेयर रैली के अंदर चला गया है नीचे की साइड पे। और ये पूरा एक आपके पास फेयर का फेज गुजरा है, जहाँ पे एक पूरी अच्छी खासी कैपिटुलेशन हुई है, एक्यूमुलेट किया गया है बिटकॉइन को। उसके बाद क्या होता है, डेफिनेटली एक अपसाइड रैली आती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं। खैर आगे मैं बाद में आता हूँ, पहले पिछले एक दो साइकिल्स को देख लेते हैं। इस पे प्राइस ने ऊपर मूव किया, सही है, यहाँ पे इसने बाइंग आपको दिखा दी थी, देन प्राइस ने वापस ऊपर मूव किया, ठीक है। यहाँ पे इसने ओवर बॉट या ओवर हीटेड का साइन दिया, प्राइस ने रिट्रेस किया, फिर दोबारा से यहाँ पे साइन दिया, यहाँ पे पूरा रास्ते देता गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर रुका, फिर थोड़ा कूल डाउन हुआ, फिर गया दोबारा उसने ओवर हीटेड का साइन दिया, फिर कूल डाउन हुआ, एंड देन एक फाइनल लेग, सही है। यहाँ पे एक्सट्रीमली ये रेडिश टर्न हो गया जैसे यहाँ पे हुआ, एंड दिस टाइम मार्केट का एक टॉप लगा। अच्छा, अब एक चीज़ होती है कि जितने भी इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, डाटा बेस्ड इंडिकेटर्स, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए, डाटा को यूज़ करते हुए आपको चार्ट की, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डाटा, ये सारे परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। ये सारे परफेक्ट नहीं होते, आप डिफरेंट इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ करते हो, अपने सिस्टम को बनाते हो, और उन सब की आप हेल्प लेते हो, आप उन सब पे एनालिसिस करते हो, एंड देन अपना जो डिसीजन है वो फाइनल करते हो। जैसे ये तो पूरा रास्ता दिखाता आ रहा ओवर वैल्यू थी प्राइस, बट प्राइस फिर जिपी जाती रही, सही है, फिर नीचे आया, सही, रेगुलर हुई, नॉर्मल हुई प्राइस, फिर इस पूरी लेग में इसने ओवर वैल्यू प्राइस दिखाई, ठीक है। तो यहाँ भी पूरे लेग में ओवर वैल्यू प्राइस दिखाई। तो बस बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा सिर्फ इस इंडिकेटर पे ट्रेड करता, या इस इंडिकेटर पे बाइंग करता, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान उसका सिर्फ इस इंडिकेटर पे होता, तो मे बी वो मूव्स मिस करता, ठीक है। अच्छा, फिर आगे अगले साइकिल की अगर हम बात करें, पूरा ये रैली हुई, प्राइस नीचे आई, यहाँ पे आपका कैपिटलेशन और फेयर का एक फैक्टर ने शो किया, जहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लोअर बैंड से प्राइस आई, एंड देन अगेन ब्रेकआउट, यहाँ पे दोबारा एक डिप आया, इसने अगेन फेयर का फैक्टर शो किया, परफेक्ट बाइंग थी यहाँ पे, एंड देन बुल मार्केट, एक और साइकिल। इस पूरे साइकिल में भी इसने यूफोरिया का फैक्टर दबा के इंडिकेट किया है, फुल रेडी सा टर्न हुआ है। और अगर हम चार्ट प्राइस देखें तो कंप्रेस होती जा रही है, मोमेंटम कम होता जा रहा था इस पॉइंट पे, एंड अगेन टॉप लगा, मार्केट ने कूल डाउन किया, दोबारा ऊपर आया, यहाँ पे फिर अपर बैंड से करीब प्राइस आई, एंड डेफिनेटली कूल डाउन उसने किया, और हम बेयर मार्केट के अंदर एंटर हुए। इधर दोबारा लोअर बैंड से करीब जब प्राइस आई, हमने देखा कि मार्केट ने किस तरह से बॉटम लगाया, यहाँ पे फिर ऊपर गई है। इस इंडिकेटर पे स्पेसिफिकली आपको क्लियरली इसने एक साइन दिया कि यहाँ पे आप एकोमोडेट करो उस पूरे जोन के अंदर, जब तक प्राइस ऊपर निकलना शुरू नहीं होती। निकली, सबने देखा, अब अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी, अब दोबारा ये अपर बैंड के करीब आ गया, और एक एक्साइटमेंट का, यूफोरिया का फैक्टर जो है ये इंडिकेट कर रहा है। ये नीचे जो बार्स आपको शो हो रहे हैं इनको भी छोड़ दो, ये लंबी हो जाएगी, हमारे पास और भी इंडिकेटर हैं जिन पे हमने डिस्कस करना है इस वक्त, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, ऑलरेडी आई नो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये इंडिकेटर जो कि हमें ओवर हेटेड प्राइस इंडिकेट कर रहा है। एक और चीज़ मैं शुरू में ही बता दूं
कि ये सारे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं हाई टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर ये आज मूव इंडिकेट करना शुरू करता है, आज आपको ओवर वैल्यूड बिटकॉइन ओवर हीटेड प्राइस बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि कल ही जाके डिप आए। एक हफ्ते, एक महीने बाद, 2 महीने बाद भी आ सकता है। हाई टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपको पता होगा हाई टाइम फ्रेम का डाटा किस तरह से वर्क करता है। आप इवन चार्ट पे भी हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। खैर, अब हम बात करते हैं एक और चार्ट के बारे में, और वो आपके पास है एक ये इंडिकेटर। काफ़ी सिमिलर है पिछले वाले से, काफ़ी सिमिलर, समझने में आसानी होगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जिस तरह मैंने EMAs MAs वाली एग्जांपल दी थी आपको, इसी तरह ये भी कुछ बैंड्स हैं जिनके बीच में प्राइस मूव करती है। अगेन क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई, इधर इसने क्लियर ओवर बॉट या ओवर हीटेड का साइन दिखाया, इधर फिर इस रैली पे भी दिखाया, जिससे साबित होता है कि यार इस इंडिकेटर में वाकई कुछ डाटा है, तो हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पिछले हिस्टोरिकल इसने इसकी वैल्यूज़ कभी काम ना आई हो तो बंदा इसको इग्नोर करे, लेकिन ये चीज़ें वाकई वर्क करती हैं। इधर इसने क्लियर यहाँ पे बैंड स्क्वीज हुए थे, सारे एक साथ जुड़े हुए हैं बैंड्स, और यहाँ पे बड़ी प्यारी एकोमुलेशन हुई है। सेम इधर हुआ है, और ये पूरा साइकिल, इधर इसने टॉप बताया आपको ओवर हीटेड प्राइस, इधर ओवर हीटेड प्राइस, इधर भी ओवर हीटेड प्राइस दिखाई, यहाँ पे ओवर सोल्ड के लेवल तक ये आ गिरा था, और बड़ी एक प्यारी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब दोबारा ये आपके पास अपर बैंड्स में आया हुआ है। अब बात ये है सारी कि हमें एक इंडिकेटर नहीं बता रहा है इस वक्त कि प्राइस ओवरहीट हुई हुई है, एक डाटा सोर्स आपको ये नहीं बता रहा कि प्राइस ओवरहीट हुई हुई है, आपको सेवरल डाटा सोर्स दिखा रहे हैं। मैं तो अभी 3 4 दिखा सकता हूँ वीडियो में, मैं कितने सारे थोड़ी दिखा सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो भी अच्छे खासी और भी चीज़ें हैं जो कि हमें इंडिकेट कर रही हैं कि प्राइस इस वक्त ओवरहीट है, प्राइस ओवर वैल्यूड है, बिटकॉइन ओवर वैल्यूड है। लिक्विडिटी इतनी मार्केट में नहीं है, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर हॉल्विंग से पहले, ताकि हॉल्विंग के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो सके। ठीक है, एक ये इंडिकेटर है। तीसरा ये तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, कुछ समझने में आसानी होगी। ये भी एक मार्केट साइकिल टाइप इंडिकेटर है आपके पास। अगर आप देखो ऊपर वैल्यूज़ हैं, कलर स्कीम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं, और इसने एग्जैक्ट यहाँ पे एक्सट्रीम बेयर का साइन दिया था, जो कि एक क्लियर बाय साइन होता है मेरे हिसाब से। एंड अगेन ऊपर गया, ग्रीन कलर ग्रीन टर्न हुआ, अर्ली बुल्स का साइन दिया कि अर्ली बायर आपके पास आ रहा है, जो कि डेफिनेटली अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की, फॉर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म मिड टर्म, वह आप पे है। सही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो उसने यहाँ पे हमें ओवरहीटेड बुल का इंडिकेशन दिया, टॉप लगा, मार्केट स्लो डाउन हुई, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से नीचे आई, ऊपर आई, यहाँ पे उसने फिर सेम इंडिकेशन दी, नीचे आया, यहाँ पे उसने बॉटम का इंडिकेशन नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन ना ही ओवर सोल्ड ना ही ओवर बॉट का इंडिकेशन दिया। अब अगेन यही डाटा आपको ये बताता है कि किसी एक इंडिकेटर, किसी एक चार्ट पर रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको जब भी अपना एनालिसिस करना है, आपने जब भी अपना सिस्टम बनाना है, तो आपको सेवरल डाटाज को यूज़ करना पड़ता है, आपको सेवरल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ता है एक फ़ैसला लेने के लिए। ठीक है, चलो बात करते हैं फिर आगे क्या हुआ। यहाँ पे इसने ओवर हीटेड का इंडिकेशन दिया, थोड़ी सी प्राइस कूल डाउन हुई यहाँ पे, फिर ऊपर चली गई। यहाँ पे इसने टॉप का इंडिकेशन नहीं दिया इस मूव से पहले। सही है, एक और एग्जांपल कि ये चीज़ें इतना एक्यूरेटली वर्क नहीं करती। सही है, इतना एक्यूरेटली ये चीज़ें वर्क नहीं करती, बट यहाँ पे इंडिकेशन क्लियर है। 55 के क्या मेरे ख्याल से लेवल था ये, फिर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ लेकिन वापस ऊपर चला गया। अभी पिछले कुछ टाइम से दोबारा ओवर हीटेड बुल का इंडिकेशन दे रहा है, जो कि एक साइन है कि मार्केट में जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इस वक्त ओवर वैल्यूड है, वो इस वक्त ओवर हीटेड है, ओवर बॉट है बिटकॉइन, और अपनी फेयर प्राइस पे नहीं है। अगेन अनदर साइन कि प्राइस शुड रिट्रेस। अब द लास्ट वन और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट वन सो फार, तो ये है एक, जो आपके सामने एवरेज हीट मेट्रिक ओवर टाइम का एक इंडिकेटर है। अगेन ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही यूज़ करता है,
प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्रॉपर मैथमेटिकल वैल्यूज़ आपको ये इंडिकेटर यूज़ करके एक रिज़ल्ट देता है, जो कि एक ग्राफ की या चार्ट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और इसको आप आगे अपने एनालिसिस के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ करते हैं जी। तो ऊपर तो आपके पास सिंपल बिटकॉइन की प्राइस आ रही है, कहाँ पे जा रही है, ये फ्रॉम 2021 का चौथे महीने से डाटा है यहाँ पे हमारे पास। तो वो देखते हैं क्या इंडिकेशन है यहाँ पे। तीन वैल्यूज़ हैं। ग्रे इज़ द बेस लाइन, रेड इज़ द ग्रीड स्लैश बेरिश लेवल। कि यहाँ पे अगर प्राइस आपके पास टैप करे तो ये एक क्लियर ओवर हीटेड का साइन है, ओवर हीटेड प्राइस का। सही है। एंड ग्रीन इज़ द फेयर स्लैश बुलिश लाइन के अगर यहाँ पे प्राइस टैप करे तो ये एक ओवरसोल्ड या फेयर वैल्यू, ये एक डिसेंट जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, उसका साइन है। आसान अल्फाज में समझाया। अब ये बेस लाइन जो है ये इक्विलिब्रियम लेवल है आपका, जहाँ पे सब नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, गुड सीन है। ठीक है, अब बात करते हैं इतने इसके इंडिकेशन की, इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं। सबसे पहले इधर इस पॉइंट पे, इसने लो बताया आपको कि एक फेयर प्राइस पे है बिटकॉइन, बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे आया है, बेशक थोड़ा सा नीचे आया है, बट फिर जिस तरह ऊपर निकला हम सब ने देखा है। तो ये हालांकि प्राइस नीचे जा रही थी और ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर जा रहा था। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, ये प्राइस के हिसाब से ये चीज़ें मूव नहीं करती इतना ज़्यादा। डाटा होता है, सेट ऑफ डाटा, इसके पीछे वर्क कर रहा होता है मैथमेटिकल फंक्शन, पता नहीं क्या क्या होता है सब। यही अगर हम इन चीज़ों पर डिस्कस करने आए, पता नहीं कितने घंटे गुजर जाए आराम से। एनीवेज, फिर ये ऊपर गया एंड इसने यहाँ पे आपके पास टॉप पकड़ाया है इस लेवल पे, ओवर हीटेड के लेवल को टैप करके, बेयरिश लेवल को टैप करके। देन प्राइस नीचे आई इस लेवल तक। ठीक है, इसने आपके पास थोड़ा सा बुलिश साइन दिखाया, प्राइस हल्का सा पंप हुई, इक्विलिब्रियम पे पंप होकर नीचे आ गया। एनीवेज वी एंटर्ड इनटू आवर बेरिश साइकिल। फिर बेरिश साइकिल, अब यहाँ पे ये इतना ज़्यादा क्लियरली वर्क नहीं किया, मार्केट नीचे नीचे जाती रही है, बुलिश लेवल पे ही रहा। एंड जो उसने एक बुलिश लेवल को टैप किया है वो 17K के लेवल पे टैप किया। उसके बाद थोड़ा सा क्लाइंब अप किया, इस लेवल तक आया, थोड़ा सा ओवर हीट था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर प्राइस नीचे ड्रैग डाउन हुई और जो एक्सट्रीम बुलिश साइन इसने यहाँ पे इंडिकेट किया वो ये वाला था। सही है। उसके बाद अलावा यहाँ पे किया, इतना कोई ख़ास डिप नहीं आया प्राइस के अंदर, बट ये इंडिकेटर फिर भी किसी तरीके से वर्क कर गया और इसने मेंटेन की अपनी वैल्यूज़ को। खैर, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये इस वक्त हमारे पास ग्रीड के बेरिश लेवल पे बैठा हुआ है, और जो थोड़े से ख़तरे की बात है। ठीक है, ये भी इंडिकेट कर रहा है प्राइस ओवर वैल्यूड है मार्केट में, लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें प्राइस को नीचे आना चाहिए, रीटेस्टिंग करनी चाहिए बिफोर गोइंग अपसाइड एनी मोर। ठीक है, तो ये डाटा भी हाई टाइम फ्रेम पे बेस करता है, और आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बिटकॉइन जल्दी से जल्दी प्ले आउट होगा। नहीं, ये आइडिया इतनी जल्दी प्ले आउट नहीं होगा, इस पर टाइम लगेगा, 1 महीना लग जाए, बेशक 1 हफ्ता भी लग सकता है, हो सकता है रिजल्ट 1 हफ्ते में नज़र आना शुरू हो जाए, हो सकता है यहाँ से प्राइस हमारे पास पंप करना शुरू हो जाए। सही है, हो सकता है प्राइस थोड़ा पंप करे फिर नीचे आए। ऑल टाइम हाई को तो उसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग तो ऊपर हुई है हमारे पास डेली की, आई गेस आज की क्लोजिंग हुई है पहली, नहीं दूसरी क्लोजिंग हुई है आज की। तो ये बुलिश फैक्टर है, मार्केट में फोमो तो आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है, और बड़ा ही कोई शदीद किस्म का ग्रीड का फैक्टर इस वक्त मार्केट में है। तो अब बात करते हैं कि चार्ट पे हम किस लेवल को एक फेयर वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, और हॉल्विंग के डाटा को हम कैसे देखें। सबसे पहले तो मार्क करते हैं हॉल्विंग। मेरे ख्याल से 15 अप्रैल या 20 अप्रैल पे जाके आ रही है हॉल्विंग, तो लेट्स से 16 अप्रैल को हॉल्विंग है हमारे पास। हम देख रहे हैं कि 24 जनवरी से बिटकॉइन पंप करे जा रहा है, ऊपर से ऊपर से ऊपर जा रहा है, ऑल्ट्स में रैली आ रही है, सब कुछ चल रहा है, बहुत हरकत है मार्केट के अंदर। ETF अप्रूव तो हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डिप आया है, देन मैसिव लेग अप। आपके पास आया कोई अराउंड 20% का डिप आया है,
और तब से अब तक 80%, 89% का पंप आ गया। ठीक है, तो अगर मैं कुछ लिक्विडिटी डेटास को मॉनिटर करते हुए प्राइस को जज करूं तो मेरे ख्याल से फेयर वैल्यू उसकी अराउंड दिस लो बनेगी। ठीक है, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि टॉप है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ये जो एक गंदी सोच है ना, टॉप बॉटम, शॉर्ट वाली, शॉर्ट कर लें लॉन्ग कर लें, ये वाली सोच को थोड़ा निकाल दो। मार्केट को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो। सही है, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए फिर नीचे आए। सही है, हो सकता है कि यहाँ से ही नीचे का रास्ता इख्तियार करे। वी नेवर नो, कोई किसी को नहीं पता होता। मार्केट गेम है प्रोबेबिलिटीज़ की। सही है, मार्केट को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इतने बड़े मूव को। छोटे मोटे मूव शायद आप प्रिडिक्ट कर पाओ, बट ये प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है कि आपकी रिसर्च क्या, आपका डाटा क्या, आपका एनालिसिस क्या बता रहा है आपको। सही है, तो ये क्या प्राइस बन रही है, अराउंड 58 बन रही है। और अगर हम वीकली पे भी बात करें तो यहाँ पे एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेवल है विच इज़ फेयर वैल्यू गैप ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आए, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, बट ये मैं मेरा जो डाटा, जो मेरा एनालिसिस है, जिस डाटा पे बेस करता है उसके हिसाब से यहाँ पे इसकी एक अच्छी रीटेस्टिंग, एक अच्छी फेयर वैल्यू बन सकती है। जो मैं लाइंस ड्रॉ करूँ टोटली रैंडम है, जस्ट प्राइस का एक अंदाज़ा लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही कोई बेकार ड्राइंग किया मैंने, इग्नोर करो उसको। बट ओवरऑल हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनवैलिडेशन क्या है इसका? हो सकता है ऊपर चला जाए सीधा, मैं गलत हूँ, 100% हो सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं। हो सकता है आराम आराम से ऊपर चला जाए। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यहाँ से अगर आप 80K का लेवल लो तो ऑलमोस्ट 12% का मूव बन रहा है। तो आप मार्क कर लो कि अगर आपको 80K के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है ना, तो समझ लो मेरा डाटा गलत था। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है, और हुआ भी है बिल्कुल। इनवैलिडेशन होगा थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग, बट स्टिल मैं मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा। सही है, मैं स्टिल मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा इस पॉइंट पे। अब जो मेरा सिस्टम मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि प्राइस को कूल डाउन होना है। प्राइस अभी कोई स्विंग्स मेरी खुद भी नहीं बन रही। ऑल्ट फंड भी रैली में है और पैराबॉलिक जा रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट ऊपर से ऊपर नहीं जाती रहती, मार्केट में रीटेस्टिंग होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्केट टच करती है, फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की साइड पर जाती है। तो ये पूरा साइकिल है, पूरा प्राइस सेक्शन होता है। अभी ऊपर से ऊपर जा रहा है, प्रोबेबली हम कंसोलिडेट करें फिर नीचे आए, आराम आराम से फिर ग्राइंड अप करें। तो ये एक मेरा आइडिया है, ये थॉट प्रोसेस है। ऑलरेडी अभी 1 आवर पे थोड़ी हमें अजीब सा प्राइस एक्शन देखने को नज़र आ रहा है। नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल टाइम हाई से जो ऊपर से हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा है ना, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है ये एट दिस पॉइंट। प्राइस ओवर वैल्यूड है, सबको पता है, इन्वेस्टर्स को भी पता है। लेकिन जितने बुलिश हमारे पास फंडामेंटल्स हैं, ईटीएफ की रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी, जो भी है, थोड़ा बहुत इन्फ्लो ज़रूर है इस टाइम पे जो प्राइस को पुश करे जा रहे हो ऊपर के साइड पे। बट कभी ना कभी प्राइस स्लो डाउन ज़रूर होगी। अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये मंडेज़ का हाई है, मंडेज़ के हाई को उसने स्वीप किया एंड पुश दिया नीचे की साइड पे। अब ये मंडे लो है, ये नहीं सॉरी, ये मंडे रेंज लो, और पॉसिबिलिटी है कि लो करे स्वीप, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है क्योंकि यहाँ से इसने बाउंस किया। अब ये कौन सा लेवल है जिससे इसने बाउंस किया? ऑल टाइम हाई वाला पुराना लेवल है। अब लोग समझेंगे कि इसने बुलिश फ्लिप कर दिया, इसने सपोर्ट से बाउंस कर दिया, ऑल टाइम हाई के लेवल को उसने सपोर्ट बना दिया। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करे, एक मूव दे ऊपर के साइड पे, और नीचे आ जाए फिर जॉब करे।
बिल्कुल हो सकता है। मार्केट में जितना रिटेलर है, हमने देखा है, जितना रिटेल कॉइन पंप कर रहा है, जितनी ग्रीड है, जितना फोमो है, हमने हमें पता है, सबको पता है। सही है। तो ये नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं होती। पैसा बनाना है तो टेक्निक के साथ, सुकून के साथ ही बनाया जा सकता है। अभी कहाँ से बाउंस हुआ ये H4 का तो है, ये H12 का एक ऑर्डर ब्लॉक है बुलिश, जिधर से इस वक्त प्राइस बाउंस बैक हुई है, और हो सकता है थोड़ा सा ये ऊपर और चली जाए विद इन दिस रेंज, चॉप करे शायद ऊपर चला जाए। बट अल्टीमेटली बस पूरी डिस्कशन का मतलब ये है, प्राइस ओवर हीट है, तो ठंडा हो जाओ अब आप भी। पहले तो ये रिजेक्ट हुआ तो कितनी बार ऑल टाइम हाई से, फिर एक वीक सा ब्रेकआउट इसने दिया, इतना भी वीक नहीं था लेकिन ज़रूर था। एक पुश, फेक आउट, नीचे की लिक्विडिटी क्लियर, फिर ऊपर चला गया, एंड देन वापस रीटेस्ट किया, नीचे आके गिर गया, और अब फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। वी डोंट रियली नो कि होगा क्या, बट डाटा यही सजेस्ट कर रहा है इस वक्त कि थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। तो ये मोरल ऑफ द डिस्कशन है ओवरऑल। और मेरे जो बेसिकली गेम प्लान है वो ये है कि अराउंड दिस जोन मैंने अपने अलर्ट्स भी लगाए हुए हैं कि थोड़ा अगर बिटकॉइन रिट्रेसमेंट की साइड पे आएगा तो मैं ऑल्ट कॉइन्स पे स्विंग्स बिल्ड करने की कोशिश करूँगा, तैयार रहूँगा। अब ये मैं मार्केट में स्विंग्स नहीं कर रहा, स्कैल्प शायद कर लूँ, इंट्राडे ट्रेड शायद कर लूँ, बट मैं मार्केट में स्विंग इस वक्त नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट स्विंग वाली इतनी नहीं है। जो मेरे फेवरेट कॉइन है, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिस नैरेटिव के कॉइन, वो थोड़े ओवर हीट हैं, पैराबॉलिक जा रहे हैं वो ऑलरेडी, और नॉट अ राइट टाइम टू मे बी एंटर इनटू अ स्विंग पोजीशन। सही है। तो ये मेरा गेम प्लान है। बाकी कोई और सवाल अगर आपका हो तो मैं ज़रूर मेरे से सब पूछ सकते हो। इथीरियम पे अब बात करते हैं। कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, या तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पता ऑलरेडी डिस्कॉर्ड पे होकर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। इथीरियम पे देख लेते हैं जी। एक की लेवल था, फ्लिप किया, वेरी बुलिश। अगर BTC वाला आइडिया जो है मेरा प्ले आउट होता है तो ये हल्का सा रिट्रेस करे इस लेवल तक, एंड देन अगर ये होता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, सीधा रुकेगा नहीं, क्योंकि ये भी थोड़ा ओवर हीट है, लगातार पंप करे जा रहा है, फटे जा रहा है, इथीरियम रुक नहीं रहा। तो उसको भी डेफिनेटली थोड़ा कूल डाउन तो होना पड़ेगा, कभी ना कभी तो होगा। ऐसे तो नहीं ना जाता रहेगा अनरियल मूव्स। ऐसा होगा तो अनरियल मूव्स, मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट का साइकिल और मार्केट में जो प्राइस एक्शन होता है, एक हेल्दी अप ट्रेंड होता है, वो बेसिकली इस तरह के स्ट्रक्चर ट्रेंड करता है। सही है। ऑर्डर फ्लो प्रॉपर होता है आपके पास, मार्केट बस सीधा ऊपर से ऊपर नहीं जाती रहती जिस तरह यहाँ पे हो रहा है। खैर ये तो डेली टाइम फ्रेम है, 4 आवर पे अच्छा प्राइस एक्शन है थीरियम का, बिल्कुल। बट मैं हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस बेसिकली हाई टाइम फ्रेम पे है। जो डाटा जिसकी भी मैंने बात की है वो सब हाई टाइम फ्रेम पे है। तो ये सीन है भाई। बाकी कोई भी सवाल हो किसी का, आप ज़रूर पूछ सकते हो मेरे से, कमेंट्स में या डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।